हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की। और आज मैं आप लोगों को एक कमेंट दिखाने वाला हूँ किसी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना डाली, क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है काफ़ी अच्छा और मस्त क्वेश्चन लगा। जो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है उसकी मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये कमेंट देख लीजिए आप। और कमेंट में स्टूडेंट ने ये पूछा है, चलो मैं पढ़ के दिखाता हूँ क्या कमेंट था, मैंने लिखा भी था कहीं पे। तो उन्होंने लिखा है कि सर आई हैव इन इंक्वायरी अबाउट कोर्स एमएससी फॉर्म एमएससी फिजिक्स इन कोटा यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये क्वेश्चन है कि सर मुझे एमएससी करनी है कोटा यूनिवर्सिटी से, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो आप बताइए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी आते हैं और भी जो भी सब्जेक्ट हो जिससे एमएससी होती है, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आज की वीडियो है। आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप ये कोर्स करने वाले हैं तो। और अगर नहीं करने वाले हैं, ओनली जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर डालो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन था उसी को आज हम अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, हिंडौन, ये सारे कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। हिंडौन भरतपुर के अंतर्गत भी चला जाता है, पर हिंडौन का एमएड का प्रोसेस यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो बहुत सारे कॉलेज है कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में। और कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस की भी बात करें तो सारी वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। सुनिए आप लोग। जैसे कि मैंने एमएससी की थी, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये देख लेना है कि किसी में भी जैसे कि जाति है, मूल निवास है या फिर आपका आधार कार्ड है, उनमें अपने पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। जैसे कि कहीं पर कुछ ना कुछ इधर उधर के अक्षर सही तो है ना, मतलब पूरा नाम पते सब एकदम अपडेट है तो ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास सबसे पहले। और उसके बाद आपको जाना है ई-मित्र की शॉप पर। और अगर आप अच्छे भरने वाले हो, अगर कंप्यूटर से फॉर्म अच्छे से भर सकते हो पूरी अपनी जिम्मेदारी पर, तो आप घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वरना आपको ई-मित्र की शॉप पर तो 100% जाना ही पड़ेगा। आप जाइए और फिर वहाँ पर जैसे ही आप बोलोगे कि हमें एमएससी करनी है इसी सब्जेक्ट से, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म वो भैया भर के दे देंगे। 100 रुपये उस टाइम पर लगते थे, अभी भी इसका कोई कंफर्म नहीं है। 100, 150, 200 रुपये लग सकते हैं फॉर्म भरने के। फिर जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको 15 दिन का एक प्रोसेस होता है। उसमें आपको यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स के, जैसे कि अभी आप फिजिक्स से एमएससी करना चाहते हैं या मास्टर्स फिजिक्स से करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो बीएससी में फिजिक्स में तीनों सब्जेक्ट में अगर आपके जितने मार्क्स है वो सारे, उनकी एक परसेंटेज बनती है कि आपकी इतनी परसेंट बन रही है। मान लो कि आपकी 70% तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बन रही है, तो आपकी 70% बन रही है। तो आपको जैसे आप फॉर्म भर के आएंगे उसके बाद कॉलेज जाएंगे 15 दिन बाद, या जब भी आपका एक सूचना पट होता है कॉलेज में जहाँ पर आपको सूचनाएं देखने को मिलती है, वहाँ पर एक पर्चा लगा होगा जिसमें आपके जिस स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स होंगे, जिसने वहाँ से अप्लाई किया होगा जिस कॉलेज से, वहाँ पर आपकी एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंट होगी तो उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिसके जितनी ज़्यादा परसेंट है उसी हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। तो मान लो जी किसी स्टूडेंट्स के 80% है, किसी स्टूडेंट के 70% है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें होती है। जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी में 50 सीटें अगर एमएससी करनी हो तो, और किसी और अदर कॉलेज की बात करें तो उन्हें 20-20 सीटें या 25-25 सीटें दी जाती हैं। उस हिसाब से यहाँ पर एमएससी का कोर्स होता है। तो उसमें जैसे ही आपकी जितनी ज़्यादा कट ऑफ होगी, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी, उस हिसाब से स्टूडेंट्स को वहाँ पर छाटा जाता है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज वहाँ पर होती है। जैसे कि उन्हें अभी जनरल के 10 स्टूडेंट लेने हैं, 20 में से 5 स्टूडेंट्स ओबीसी के लेने हैं, 3 स्टूडेंट एससी के लेने हैं, 2 एसटी के लेने हैं। तो इस हिसाब से आपकी परसेंटेज मायने रखती है। वहाँ पर बीएससी की सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज मायने रखती है, जिस सब्जेक्ट से आप कोर्स करना चाहते हैं मास्टर्स का। तो ये तो होगी एक मोटी मोटी न्यूज जो आपको जाननी ही थी। इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे ही आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है, तो आपको उस लिस्ट में आपका नाम अगर आने के बाद आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्रम चलता है। तो 5-6 दिन का वहाँ पर टाइम आता है, डेट आती है स्पेशल। और डेट आने के बाद आपको बराबर कॉलेज जाना है आपको, और वहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ एक बोर्ड पे स्पेशल लिखी हुई थी डेट वेट। हो सकता है कि वेबसाइट पर वो डाले या नहीं डाले, क्योंकि सारे कॉलेज के अलग अलग होता है।
तो आपको डेली रेगुलर फिर उसके बाद कॉलेज जाना पड़ेगा। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके वही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे कि बीएससी की 3 साल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और जो आपने फॉर्म भराया था वो 100-200 रुपये का ये मित्र की शॉप से वो, और साथ में आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सारे लेके जाना है क्योंकि वो सारे चेक करते हैं। उसके बाद आपको 2 सेट बनाने पड़ते हैं फोटोकॉपी के, हर ओरिजिनल मार्कशीट के, हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटोकॉपी करानी पड़ेगी। फिर 2 सेट बनाने पड़ेंगे, आपके फोटो वोटो, जाति, मूल, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपने अगर RSCIT करा हुआ है तो वो भी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लेके जानी है, क्योंकि आप पूरी फाइल ही लेके चले जाइए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ और चीज़ भी मांग ले तो आपको घर पर आना नहीं पड़े, और किसी का घर अगर मान लो दूर हुआ तो फोकट का किराया लगेगा, जिससे बेस्ट है कि आप वहीं पर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक फाइल में ले जाइए और एक पेन ले जाइए, ताकि आपको कहीं साइन वाइन करना पड़े तो किसी से मांगना नहीं पड़े। और फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो रहते हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आपको लेकर जानी है। और अब आपको ये बता देता हूँ कि जो उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था वो तो मैंने क्लियर कर दिया। ऐसा ही प्रोसेस पूरा कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है। कोटा यूनिवर्सिटी में जितने भी विश्वविद्यालय या विद्यालय, जो भी महाविद्यालय आते हैं, उनमें सभी में, विश्वविद्यालय तो खुद कोटा है, उसके अंतर में जितने भी महाविद्यालय हैं उन सब में यही प्रोसेस फॉलो होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार एंट्रेंस एग्जाम होता हो तो ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि PhD का जो कोर्स करते हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है कोटा यूनिवर्सिटी में अभी तक तो। फिर आगे जाके कंडीशन अगर चेंज होती है तो आपको, जैसे ही आप मित्र पे जाओगे तो आपको सब वो भैया भी बता देंगे थोड़ा बहुत। तो आपको यही सारी सूचना देनी थी मेरे को। आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स आसानी से कर सकते हैं। और मेरा डाउट है कि सर अगर हमें इस लिस्ट में नंबर नहीं आया हमारा तो हम क्या करें? तो उसमें एक और ऑप्शन होता है SFS, मतलब कि जहाँ पर आपकी फीस 3,000 रुपये लग रही है वहाँ की आपकी फीस 11,000 15,000 ऐसे लगती है। मतलब एक तरह से प्राइवेट हो गया, पर आपकी डिग्री गवर्नमेंट ही रहेगी, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं, मतलब आप SFS स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं गवर्नमेंट सीट पर तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही लिया जाता है। आप मेरी ही बात कर लीजिए, जैसे मैंने MSc किया था तो मेरे को गवर्नमेंट सीट पर मैंने केमिस्ट्री से डाला था। केमिस्ट्री पे मैं बैटिंग में था, बॉटनी में मेरा नंबर आ गया था क्योंकि मैंने दोनों में अप्लाई किया था। बॉटनी में मेरा नंबर आ गया था, पर बॉटनी से मेरे को करना नहीं था और MSc करनी थी केमिस्ट्री से, ठीक है। अब मेरा वहाँ पर रेगुलर एडमिशन नहीं हुआ, मतलब गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरे को SFS से करना पड़ा। पर मेरे साथ ये हुआ कि जिस स्टूडेंट, मेरे आगे जो स्टूडेंट था डिग्री का, तो वो वहाँ से हट गया, मतलब ड्रॉप कर लिया उसने, BEd करना चला गया। तो मेरा ये फ़ायदा हो गया कि मेरे को वो वाली सीट मिल गई, तो मेरा जहाँ 11,000 लगने थे वहाँ 2-3 हज़ार में ही काम चल गया, गवर्नमेंट सीट पे मेरा अप्लाई हो गया। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारा ऐसे हमने 11,000 रुपये दिए हैं और फिर हमारा ऐसे गवर्नमेंट सीट पर हो जाए तो फिर हमारी फीस का क्या होगा? तो आपकी फ़ीस का मैं क्लियर बता देता हूँ कि जो आपकी फ़ीस थी ना, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, और आपके जो HOD होते हैं जिस भी डिपार्टमेंट के, वो आपकी हेल्प करते हैं। हालांकि जो टीचर होता है ना, मतलब कुछ अच्छा टीचर होते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी टीचर हेल्प ही करते हैं। तो ऐसे आपका हो जाता है। फिर आप अगर SFS से गवर्नमेंट पे आते हैं तो आपके वही 3,000 रुपये लगने वाले हैं, 11,000 रुपये आपके वापस आ जाते हैं रिफंड, और फिर 5-5 हज़ार या 4-4 हज़ार जो रेगुलर फीस है वही लगती है आपकी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मास्टर का जो कोर्स आप करने जा रहे हैं वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है। हर 6 महीने में आपके पेपर होते हैं, और दो साल की यहाँ पर MSc, MEd, MCom ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके 2-2 साल में, एक साल में 2 बार पेपर होंगे, एक तो दिसंबर में, एक जून में, दिसंबर में, जून में, कुल मिलाकर 2 साल में 4 पेपर होने वाले हैं। तो आप अच्छे से दे लीजिएगा। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और भी अगर कोई डाउट रह गया हो, अच्छे से समझा दिया। वैसे बहुत लंबी वीडियो खींच डाली मैंने, तो कुछ भी डाउट रह जाए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसे अच्छे कमेंट मारिए, ताकि ना मेरे को मोटिवेशन आता रहे, मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ, और जितना नॉलेज है उतना तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकता हूँ। तो जुड़े रहिए हमसे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।